अभी मैं पटना स्थित शेखपुरा हाउस में मैं स्थित हूँ। यहाँ जनसुराज से जुड़े जनसुराज पार्टी संस्थापकों में से एक चंद्रकेत कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह के समक्ष मैं अभी रूबरू हो रहा हूँ। कल बीपीएससी बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, इसके बारे में ये विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, ये बच्चे बिहार के ही बच्चे हैं और बीपीएससी के छात्र हैं। बीपीएससी का एग्जामिनेशन इन लोगों ने दिया है। एग्जामिनेशन में जो अनियमितता हुई है, इसके लिए लगातार 12-15 दिनों से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और कल जो गांधी मैदान के एक किनारे में गांधी के मूर्ति के समक्ष इन लोगों ने अपना बात रखा, प्रदर्शन किया। और सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि बच्चों की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। इसी बिहार के बच्चों के बल पर यह सरकार है, लोगों के बल पर यह सरकार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन बच्चों की समस्याओं को, आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बिहार का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा है और इस परीक्षा का में जो धांधली हुई, इस पर बच्चे चाह रहे हैं कि जहां भी सबूत के साथ बच्चे खड़े हैं कि आप यह सबूत को लीजिए और पुनः री एग्जामिनेशन आप कराइए। इसमें बच्चों के साथ प्रशांत किशोर भी 6 घंटे तक गांधी मूर्ति के नज़दीक बच्चों के हौसलों के साथ खड़े रहे और बच्चों के हौसलों के साथ खड़े होकर और उसके बाद फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया कि जेपी गोलंबर तक, जेपी के मूर्ति तक हम लोगों ने सब लोग प्रशांत जी के साथ बच्चे आए। और आने के बाद फिर एक आधिकारिक तौर पर एक मैसेज आया कि प्रधान सचिव महोदय से एक बच्चों की डेलीगेशन जाकर बात करे। इसकी घोषणा प्रशांत किशोर जी ने किया कि आप लोग जाकर बात करें, फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। वहाँ से फिर पुनः प्रशांत जी वापस आकर गांधी स्टैचू के नज़दीक बैठे। तब तक उधर जो 2000 बच्चे खड़े थे जेपी गोलंबर के नज़दीक, पूरा बर्बरतापूर्ण प्रशासन की पूरी तानाशाही कहिए आकर, और पूरे उस ठंड में आप सोच सकते हैं बच्चे थी, बच्चियाँ थी, उसके बाद भी उस पर पानी का प्रहार किया गया और लाठी डंडा से चूड़कर पूरे बहुत सारे बच्चों को घायल कर दिया गया, जो पीएमसीएच में आज भर्ती हैं। निश्चित तौर पर यह सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। इस गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर यह सरकार जिम्मेदार है। इस पर प्रशांत किशोर निरंतर कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी और भी बच्चों के सहयोग के लिए जो भी आंदोलन या जहां जाना होगा, कोर्ट जाना होगा, जहां से भी न्याय होगा, इन बच्चों को न्याय मिलेगी। बीपीएससी छात्रों के लिए जनसुराज और क्या कदम उठा रही है? अभी तो बच्चे प्रधान सचिव महोदय से मिलकर आए हैं और मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ न कुछ हम करेंगे। अगर 48 घंटे में अगर मुख्यमंत्री स्वयं मिलकर इन बच्चों का जो समस्या है इसका निदान नहीं किए तो फिर पुनर्विचार कर और फिर आगे का कदम उठाया जाएगा जनसुराज की तरफ से। जनसुराज बीपीएससी छात्रों को क्या संदेश देना चाह रही है? जिस तरह से सरकार संवेदनहीन हो गई है, निश्चित तौर पर बच्चों के हौसला को बढ़ाने के लिए और इनके न्याय के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, न्यायालय जाने को, कोर्ट जाने को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी जनसुराज इसमें सहयोग करेगी। बीपीएससी छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं आप अपनी मांगों पर शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से आप अपनी मांग करते रहें। निश्चित तौर पर इसका न्याय मिलेगा।